भारतीय रेलवे में हर दिन लगभग 12 से 13,000 यात्री ट्रेनें चलती हैं और अगर उनको मालगाड़ियों के साथ जोड़ लिया जाए तो लगभग 25,000 के आसपास ये नंबर्स पहुंच जाते हैं। उनके बोगियों की बात की जाए तो अगर पूरों को जोड़ा जाए तो आप सोचिए कि 12,000 यात्री गाड़ियों में अगर बोगियां जोड़ी जाएंगी तो कितने हो जाएंगे, और मालगाड़ी की बोगियां लगाई जाएंगी तो लगभग 2.5-3 लाख के आसपास नंबर पहुंचता है। सोचिए, इतनी बड़ी संख्या में रेलवे के कंपार्टमेंट्स, रेलवे के इंजन, बोगियां, 65,000 किलोमीटर, जो कि अब ऑलरेडी काफी लगभग 70 तो पहुंच रहा होगा किलोमीटर के रेलवे लाइन में घूमती हैं एवरी डे। सोचिए, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसको चलाने के लिए 12-13 लाख एम्प्लॉयज़ चाहिए, और चाहिए भी, ऐसी चीज़ है रेलवे। इसीलिए इतना फैसिनेटेड है, इसीलिए इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं। कुछ लोग का तो ड्रीम है, भले वो उसमें काम नहीं कर पाएँ, उसमें कुछ अपनी सर्विस नहीं दे पाएँ, लेकिन उसके बारे में जानना, उसके बारे में समझना, उसके बारे में बताना उनका शौक होता है, हॉबी होती है, ड्रीम होती है। उन्हीं में से मैं एक हूँ। अब आप और मैं अब तक अनगिनत टाइम ट्रेन में चढ़ चुके होंगे। कई लोग तो एवरी डे चढ़ते हैं, उनका अप डाउन रेलवे में होता है। आपने कभी सोचा है कि आपने अब तक जितनी बार भी रेलवे की यात्रा की है, उतनी बार आप जिस तरह के डिब्बों में बैठे हैं, उनको क्या कहते हैं, और कितने प्रकार के डिब्बे, यात्री डिब्बे भारतीय रेल में चलते हैं? मेरे पास आज लगभग 15 प्रकार के डिब्बों की लिस्ट है। हो सकता है ज़्यादा भी हो, मैं शायद छानबीन नहीं कर पाया हूँ, लेकिन जितनी है आपके पास रखता हूँ, और डेफिनेटली आप कभी ना कभी तो चढ़े ही होंगे इस तरह के डिब्बों में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, सबसे स्टार्टिंग में जो आता है वो होता है सेकंड क्लास का स्लीपर, नॉर्मल स्लीपर, जो जनरल डब्बा भी बोला जाता है। नॉर्मल स्लीपर क्लास, जिसमें आप सिर्फ ट्रेन की टिकट लेके जो नॉर्मल मिलती है उसमें चढ़ के ट्रैवल करते हैं। ये सबसे स्टार्टिंग का डिब्बा है। नेक्स्ट स्लीपर। स्लीपर डेफिनेटली 72 स्लीपर की बोगी, वो स्लीपर बोगी कहते हैं। रिजर्वेशन लगता है इसमें, और कई बार तो टिकट से रिजर्वेशन बन जाता है। एसी, एयर कंडीशन, 3-2-1, ये भी ऑलमोस्ट 90% ट्रेनों में होता है। कई सारी ट्रेनें ऐसी होती है जिसमें एसी फर्स्ट नहीं होता, लेकिन 90% ट्रेनों में एसी थर्ड, सेकंड और वन होता है। थर्ड को बी के नाम से जाना जाता है, सेकंड को ए के नाम से जाता है, फर्स्ट को भी ए या एच के नाम से जाना जाता है, फर्स्ट क्लास के नाम से जाना जाता है, लेकिन एसी 3, 2 और 1 होते हैं। फर्स्ट क्लास नॉन एसी। फर्स्ट क्लास नॉन एसी से मेरा कहने का मतलब ये है, ये यूजली अब बहुत कम ही देखने मिलते हैं। कंपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं, 4 स्लीपर के या 6 स्लीपर के कंपार्टमेंट्स बने हुए थे। साइड बर्थ नहीं होती, वहाँ से रास्ता होता है और कंपार्टमेंट बने होते हैं। ये फर्स्ट क्लास नॉन एसी कहलाते हैं। पेंट्री कार, पेंट्री कार जहाँ पे रसोई होती है, बहुत सारी ट्रेनों में ये ट्रेन में साथ में चलती है, बहुत सारी ट्रेनों में नहीं भी चलती है, खासकर जो लंबी दूरी की ट्रेनें होती हैं उसमें चलती है। जनरल चेयर क्लास, नॉर्मली इसमें भी कहीं कहीं रिजर्वेशन लगता है, कहीं कहीं बिना रिजर्वेशन के भी होता है, लेकिन 90% रिजर्वेशन में बैठते हैं जनरल क्लास चेयर में। यूजली क्या होता है कि जैसे हमारे ही रूट में एक ट्रेन चलती है जबलपुर से अंबिकापुर, उसमें चेयर क्लास है, एसी नहीं है, सिर्फ चेयर क्लास है, उसके लिए भी रिजर्वेशन लगता है। कई बार ट्रेन इतनी भरी भी नहीं होती तो हम लोग नॉर्मल टिकट लेके उस चेयर क्लास में बैठ जाते हैं, और टीटी भी आता है तो उसको ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता, वो देख लेता है रखे हुए हैं, और वो कभी बोलता भी है, कभी भी नहीं बोलता है। इतनी भीड़ होती है तो बोलता है, नहीं होती भीड़ तो नहीं भी बोलता है। नेक्स्ट, फर्स्ट क्लास चेयर क्लास। डेफिनेटली फर्स्ट क्लास चेयर क्लास में एक 2x2 का कॉम्बिनेशन होता है, 2 चेयर इधर और 2 चेयर इधर, और इसमें रिजर्वेशन करके ही बैठने दिया जाता है। हालांकि ये एसी नहीं होता है। आप इसका एग्जांपल जनशताब्दी एक्सप्रेस से क्लियर ले सकते हैं। जनशताब्दी एक्सप्रेस एमपी में चलती है जबलपुर से भोपाल के लिए, तो उसमें फर्स्ट क्लास चेयर क्लास होती है जिसमें एसी नहीं होता है ये, और इसमें भी टिकट रिजर्वेशन के थ्रू ही मिलता है। जनरल विथ लगेज, आपने बहुत सारी ट्रेनें ऐसी दिखी होंगी जिसमें पीछे के डिब्बे जहाँ जनरल होते हैं वो आधे जनरल होते हैं और आधे लगेज होते हैं, या कभी कभी 75% एरिया उनका जनरल का होता है और 25 में लगेज होता है। डिपेंड करता है, जैसे बड़ी लंबी दूरी की गाड़ियाँ होती हैं, वहाँ पे आपको गाड़ियाँ ले जाना है, बड़ा कुछ सामान ले जाना है, तो उसके लिए लगेज कंपार्टमेंट भी रहता है। यूजली 80-20 का कॉम्बिनेशन रहता है। 80% एरिया में बैठने की जगह होती है और 20% एरिया में लगेज के लिए जगह होती है। वो घुसते हैं गेट में और 3 साइड शेल्फ बने हुए होते हैं, 1 2 3 नीचे ऊपर सब जगह रख सकते हैं। नेक्स्ट है जनरल लगेज प्लस गार्ड के लिए डिब्बा। जनरल भी होता है, लगेज भी होता है, और उसी में पीछे गार्ड साहब का भी कंपार्टमेंट होता है जहाँ पे गार्ड साहब बैठते हैं, जो
पीछे से पूरी कंट्रोलिंग करते हैं गाड़ी को, हरी झंडी वगैरह दिखाना, पूरे गाड़ी को कवर करना, पीछे उनका अलग से कंपार्टमेंट होता है। ये भी एक डिब्बे में 3-3 कभी कभी आपको मिल जाते हैं। ये टाइप्स ऑफ डिब्बे हैं। एसी चेयर कार, अब मैं इससे पहले चेयर कार के बारे में तो बता चुका हूँ जिसमें एसी नहीं रहता है। ये वाला एसी चेयर कार है, ये शताब्दी में भी मिल जाएगा, कुछ जन शताब्दी वाले डिब्बे में भी होता है। हमारे रूट से कुछ अंबिकापुर जबलपुर बताया, उसमें 2-3 डिब्बे लगते हैं जिसमें एसी रहता है, उसमें भी एसी चेयर कार होते हैं। बड़ी बड़ी ट्रेनों में शताब्दी हो गई, वंदे भारत हो गई, एसी चेयर कार, एग्जीक्यूटिव है, ये सारी। पार्सल एक्चुअली अब तो पूरी पूरी एक ट्रेन चलने लगी है पार्सल, नहीं तो पहले क्या होता था कि मेल थोड़े से पार्ट होते थे पार्सल के, तो वो पार्सल ट्रेन या फिर मेल एक्सप्रेस बोली जाती थी, क्योंकि उसमें मेल डिब्बा भी, जिसमें अपन मेल रखते हैं, चिट्ठी पत्री वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं, वो मेल ट्रेन होती थी। अब इतना ज़्यादा ये बिज़नेस बढ़ चुका है, खासकर ऑनलाइन सिस्टम शॉपिंग आने की वजह से, कि पूरी पूरी एक ट्रेन या फिर कई सारे डिब्बे लगाने पड़ते हैं पार्सल यान में। दिव्यांग डिब्बा, हैंडीकैप्ड जो होते हैं उनको दिव्यांग डिब्बे में जगह मिलती है। ये भी लगभग इंजन से दूसरा या तीसरा डिब्बा ही होता है अक्सर, और कई बार पीछे भी लगता है, लेकिन आगे या पीछे ही लगता है। और यहाँ पे दिव्यांग पर्सन ही जा सकते हैं, हैंडीकैप पर्सन ही जा सकते हैं। उसके लिए भी उनकी बाकायदा रिजर्वेशन या फिर उनको कार्ड या कागज़ वगैरह लेके चढ़ना होता है। कई बार ऐसा ज़रूरी नहीं है कार्ड या ये लेके, हैंडीकैप्ड है, नॉर्मल दिख गया कि भाई बैसाखी लेके चल रहा है या फिर कोई और दिक्कत है, तो उसके कारण भी उनको अलाउ कर देते हैं, लेकिन मोस्टली वो आइडेंटिटी कार्ड के लिए पूछते हैं। इसके बाद आ जाती है आर्मी ट्रेन्स। आर्मी ट्रेन्स कभी कभी किसी ट्रेन के साथ अटैच होके चलती हैं, 2-3-4 डब्बे या फिर 1-2 डब्बे, और कई बार ऐसा होता है कि पूरी पूरी एक ट्रेन आर्मी के लिए हो जाती है, जिसमें पूरे आर्मी पर्सन्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, और वो पर्टिकुलर किसी एक स्टेशन से आर्मी स्टेशंस तक के लिए चलती है। यूजली मुंबई से चलती है, चंडीगढ़ वगैरह के लिए, जम्मू वगैरह के लिए। तो ये आर्मी ट्रेन्स होती है, कई बार डब्बों में भी लग के जाती हैं और कई बार पूरी पूरी ट्रेन भी होती है आर्मी ट्रेन। ओके, फर्स्ट क्लास कम सेकंड क्लास एसी, ये ऑलमोस्ट लगभग एसी चेयर कार या फिर कूपे समझ सकते हैं आप, या फिर कंपार्टमेंट्स को डिवाइड कर दिया जाता है। कई बार 2 स्लीपर और 6 स्लीपर का भी होता है, और उससे एक और हायर वर्जन आता है, कूपे बोलते हैं, उसमें सिर्फ 2 स्लीपर रहते हैं, यूजली कपल्स के लिए होता है या फिर फैमिलीज के लिए होता है। तो फर्स्ट क्लास कम सेकंड क्लास एसी कंपार्टमेंट्स वो होते हैं 4 स्लीपर 6 स्लीपर के, और ये एसी होते हैं। और 15 नंबर आ जाता है लेडीज़ कंपार्टमेंट। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट डिब्बा होता है, और यहाँ पे लेडीज़ें अपना बिल्कुल वर्चस्व दिखाते हुए वहाँ पे अड़ी हुई होती हैं कई बार, और वहाँ पे यूजली जेंट्स को नहीं चढ़ने दिया जाता। पुलिस वाले भी रहते हैं स्टेशन में जो देखते हैं, और प्लस लेडीज़ वाले डिब्बे में लेडीज़ें बैठी हैं, वो डेफिनेटली खुद भी अलाउ नहीं करती कि उस डिब्बे में कोई भी जेंट्स आए, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेडीज़ होती हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि वहाँ पे चढ़ जाते हैं, बिकॉज भीड़ इतनी होती है, कोई मना करने वाला नहीं होता, और इतनी भीड़ को कैसे मैनेज करें। जहाँ पे खाली जगह दिखती है वहाँ पे जाते हैं। थोड़े दिन पहले की बात है, मैं ही एक ऐसे डिब्बे में गया था जहाँ पे मशीन्स वगैरह लगी हुई थी, जगह ही नहीं है, पूरी ट्रेनें कैंसिल हैं, तो वहाँ पर हम बैठ के गए थे। वेल, ये भारतीय रेलवे है। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और पेज को लाइक कीजिए।